नवरात्रि के 9 दिन केवल उत्सव के नहीं हैं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार के भी हैं। इस पवित्र अवधि के दौरान कई हिंदू उपवास रखते हैं। यह एक ऐसी प्रथा जो शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने के लिए होती है। भोजन से परहेज करके हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक खोज पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। उपवास एक चुनौती है, लेकिन साथ ही यह एक ऐसा अवसर भी है जो हमें जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों से जोड़ता है। यह त्याग का समय है, लेकिन साथ ही यह कृतज्ञता का समय भी है। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम आभारी हैं और हम सादगी और संयम के मूल्यों पर विचार करते हैं। उपवास के माध्यम से हम सांसारिक सुखों से खुद को अलग करते हैं और अपने भीतर की शक्ति और सहन शक्ति की खोज करते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे भीतर के और ईश्वरीय के करीब ले जाता है। उपवास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आध्यात्मिक विकास पर इसका प्रभाव है। ऐसा माना जाता है कि उपवास से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। जब हम भोजन से परहेज करते हैं तो हम अपने शरीर को विषाक्त पदार्थों को दूर करने और खुद को फिर से जीवंत करने की अनुमति देते हैं। यह शारीरिक शुद्धि बदले में मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता की ओर ले जाती है, जिससे हमारी आध्यात्मिक साधना को गहराई से जोड़ा जा सकता है। उपवास सिर्फ शरीर को शुद्ध करने के बारे में नहीं है, यह मन को भी सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त करने के बारे में है। भोजन की इच्छा को त्याग कर हम आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति विकसित करते हैं। यह मन पर नियंत्रण हमें ध्यान और प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे हम अपने भीतर के आध्यात्मिक सार के करीब आते हैं। नवरात्रि के दौरान हम देवी दुर्गा, शक्ति और शक्ति के अवतार की पूजा करते हैं। उपवास को देवी दुर्गा को सम्मान और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे बलिदान से वह प्रसन्न होती हैं और बदले में वह हमें अपनी दिव्य कृपा प्रदान करती हैं। हम उनसे शक्ति, साहस और बाधाओं को दूर करने की क्षमता के लिए प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर दिन का एक अलग महत्व होता है और प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक विशिष्ट पहलू को समर्पित होता है। उपवास के माध्यम से हम इन दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने और उनके आशीर्वाद की तलाश करते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने अंदर स्त्री शक्ति का सम्मान करते हैं और उस शक्ति और सहनशीलता को अपनाते हैं जो वह दर्शाती है। नवरात्रि उपवास का धार्मिक महत्व दशहरा के साथ इसके संबंध में भी निहित है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक 10वां दिन है। 9 दिनों के उपवास और आध्यात्मिक साधना को दशहरा के लिए तैयारी माना जाता है। यह एक आध्यात्मिक सफाई की तरह है जो हमें इस शुभ दिन के लिए तैयार करता है। जिस प्रकार देवी दुर्गा ने बुरी ताकतों पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार उपवास हमें अपनी बुरी आदतों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें आत्म अनुशासन, संकल्प और धैर्य सिखाता है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक गुण है। इस प्रकार नवरात्रि का उपवास न केवल दशहरा के लिए एक तैयारी है, बल्कि जीवन की यात्रा के लिए भी एक तैयारी है। धार्मिक कारणों के अलावा उपवास के कई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध स्वास्थ्य लाभ हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से अपने शरीर को आराम देते हैं और खुद को ठीक करने की अनुमति देते हैं। यह एक डिटॉक्स की तरह है जो शरीर को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और अधिक कुशलता से कार्य करने में मदद करता है। कई स्टडीज से पता चला है कि उपवास वजन प्रबंधन, बेहतर चयापचय और यहां तक कि कुछ पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। मानसिक स्पष्टता पर उपवास के प्रभाव को भी व्यापक रूप से डॉक्यूमेंटेड किया गया है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा के लिए स्टोर्ड वसा को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे कीटोन्स नामक यौगिक निकलते हैं।
कीटोन्स मस्तिष्क के लिए एक वैकल्पिक ईंधन स्रोत हैं और बेहतर संज्ञानात्मक कार्य, बेहतर फोकस और बढ़ी हुई एकाग्रता से जुड़े हैं। इसलिए उपवास न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। नवरात्रि का उपवास हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। यह पीढ़ी से पीढ़ी तक चली आ रही परंपरा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है। यह त्योहार हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं जो एक सामान्य विश्वास और उद्देश्य से एकजुट है। नवरात्रि के दौरान परिवार और मित्र एकत्रित होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं और उत्सव मनाते हैं, जो हमारे आपसी संबंधों को मजबूत करता है और एकता की भावना को प्रोत्साहित करता है। नवरात्रि के उपवास का सामूहिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। हालांकि उपवास एक व्यक्तिगत यात्रा है, यह हमें दूसरों के साथ भी जोड़ता है जो उसी रास्ते पर हैं। हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। यह साझा अनुभव एकता की भावना पैदा करता है और हमें याद दिलाता है कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अकेले नहीं हैं। नवरात्रि का उपवास केवल हमारे विश्वास के साथ ही नहीं बल्कि हमारे समुदाय के साथ भी हमारे बंधन को मजबूत करने की याद दिलाता है।